हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रेवती की दो बहुएं थी, रितिका और प्रज्ञा। एक दिन प्रज्ञा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है। तभी वहाँ रितिका आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बन-ठन के? ओफो दीदी, फिर टोक लगा दी आपने। वाह, तू कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हो जो कोई टोक लगेगी तुम्हें, है? मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा? देवरानी जी, खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। रितिका अपनी सास रेवती के पास प्रज्ञा की शिकायत लेकर आती है। मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे, ये तो छोटी बहू ने गलत किया, आने दो उसे, बताती हूँ मैं। रितिका खुश हो जाती है, अब आएगा मजा। बेड़ी आई पार्टियों में जाने वाली। शाम को जब प्रज्ञा पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? अब नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टी करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती। मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी, कितना सफेद झूठ बोलती हैं आप। अरे एक बार पार्टी में मैं क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी योगा क्लासेस, किसी न किसी बहाने से बस बाहर ही रहती हो तुम और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं घर का काम करके ही बाहर जाती हूँ। रेवती उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या, जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों के काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? मम्मी जी, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा तो पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर दो लोग काम ना कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी जी, काम तो इतने सारे हैं और ये बंटवारा होगा कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास। रेवती एक लिस्ट में घर के सारे काम लिख देती है और छोटी छोटी पर्चियों में उन काम को लिख देती है। ये पर्चियाँ किस लिए हैं मम्मी जी? देखो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो तुम लोग कहोगी कि मैंने पक्षपात किया है। ये मैं नहीं चाहती, इसलिए ये पर्ची मैं उछालूंगी और तुम दोनों पर्ची उठा लेना और अपनी किस्मत में जो काम मिले उसे करना। ये आइडिया अच्छा है मम्मी जी, उछालिए आप पर्चियाँ। रेवती पर्चियाँ उछालती हैं और दोनों बहुएं बारी बारी से पर्चियाँ उठाती हैं और पर्चियाँ खोलती हैं। चलो भाई, बताओ किसे क्या क्या काम मिला है? मुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, दोपहर के बर्तन धोने हैं, पौधों में पानी देना है और ये क्या, ओफो, नाश्ता बनाना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम पर क्या क्या काम आया है? मम्मी जी, मुझे लंच, डिनर, पोछा लगाना है, रात के बर्तन धोने हैं और ये क्या, मार्केट जाकर सारा सामान लाना है। ठीक है, हो गया फिर बंटवारा, अब तो कोई समस्या नहीं है। देखा, तुम्हारी सास कितनी समझदार है। रेवती अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, ओफो, एक तो आँख टाइम पर नहीं खुली, ऊपर से सबका नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तभी वहाँ बड़ी बहू रितिका आ जाती है।
प्रज्ञा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को प्रज्ञा रितिका के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी? आप भी कपड़े धोइए, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो जो साड़ी पहननी है वो धुलने में रखी है मैंने। इस वक्त मैं कोई कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने अभी रात का खाना बनाया है, अगर तुझे साड़ी पहननी है तो तू खुद ही धो ले। वाह, एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से आप उल्टा मुझे ही अपना काम दे रही हैं। सुबह प्रज्ञा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहाँ रितिका आ जाती है। देखती है कि आज भी ब्रेड और पोहा ही बना है। प्रज्ञा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में। एक हफ्ते से बस ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के पराठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है? रेवती उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। ओफो, काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। मम्मी जी, प्रज्ञा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है। मम्मी जी, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती हैं। रेवती को गुस्सा आता है। ओफो, तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती रहती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करती रहूंगी। नाश्ता भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ तुम दोनों और बाहर जाकर लड़ो, बस वही काम करो तुम। रेवती दोनों बहू को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेले काम करते देख शर्म आ जाती है। चल प्रज्ञा, मम्मी जी के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी, और माफी भी मांग लेते हैं। रसोड़े में कौन था? तुम थी? ये थी? कौन था? कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और किसी ने फिर से कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो बताओ रसोड़े में कौन था? कौन था बोलो? सास को रात में चना मसाला खाना था, लेकिन किसी ने कुकर से चने निकाल दिए थे और घर में बस देवरानी और जेठानी ही थी। माँ जी, जेठानी जी थी, यही दिन भर रसोड़े में रहती हैं। रसोड़े में क्या पकोड़े तलती हूँ मैं? अरे तुम भी तो थी ना रसोड़े में। मैं तो रसोड़े में जाती ही नहीं हूँ। देखो माँ जी क्या कह रही है ये तो रसोड़े में जाती ही नहीं है। मतलब कि रसोड़े के सारे काम मैं ही करती हूँ, खाना भी, बर्तन भी, सफाई भी। ओह, सब काम यही करती है, मैं तो बस सोती रहती हूँ। खा खा के टैंकर हो गई हूँ ना मैं। देखो सच निकल आया ना मुंह से तुम्हारे। माँ जी, रसोड़े में यही थी। चने इन्होंने ही निकाले होंगे और खाली कुकर भी गैस पर इन्होंने ही चढ़ा दिया होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसी ने किया होगा। अरे ऐसे काम का दिमाग इसी में तो है। उस दिन भी आपका फोन धोने की बात कर रही थी कि मौजी का फोन गंदा हो गया है, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अरे बस चुगली करवा लो जेठानी जी आपसे। हाँ, अरे तुम्हें आती ही नहीं ना करना, न काम करना आता है न चुगली, सब मुझे ही करना पड़ता है। तुम तो राजा रजवाड़ों के घर से आई हो ना। हाँ हाँ, राजा रजवाड़े ही हैं मेरे घर वाले। कम से कम आपके पापा की तरह नाई की दुकान से काटे हुए बाल चुरा के गंजू को तो नहीं बेचते। अरे खबरदार मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। ठीक है, आपके भाई के बारे में ही कह देती हूँ। माँ जी, इनके भाई है ना, वो खुजली के मरीजों को दवाई की जगह बर्तन घिसने का कूचा बेचते हैं खुजाने के लिए। सास कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ चैनल पर लड़ने वाले दो लोग तीसरे को कुछ बोलने ही नहीं देते,
वैसे ही हालत यहाँ भी थी। देवरानी और जेठानी सास को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। माँ जी, इसके पिताजी क्या करते हैं वो सुनेंगी ना तो आपके भेजे का तो भरता बन जाएगा। ओह, वैसे भी आप तो सबके भेजी का भरता बना ही देती हो। आई बड़ी। आई बड़ी? अरे तुझसे बड़ी आई हूँ, इसीलिए तो जेठानी कहलाती हूँ। मुझे जेठानी कहते हैं, समझी? अरे वही, बड़े होने की ही इज्जत दे रही हूँ। आप मुझसे बड़ी नहीं होती तो मेरे सामने खड़ी नहीं होती और मुझसे इस तरह से लड़ी नहीं होती। बस कविता और शायरी करवा लो, काम के नाम पे देवरानी बस रानी बन जाती है और जेठानी नौकरानी। मान ही लिया ना आपने कि आपकी कितनी इज्जत है। अरे ज्यादा मुंह ना चलाओ, वरना सबको बता देंगे कि तुम्हारे बाबूजी चाय पीते टाइम की आवाज करते हैं। अरे बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगती हो। मेरी बात पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे बस ये बताओ कि रसोड़े में कौन था? मैं नहीं थी माँ जी। मैं भी नहीं थी माँ जी। अरे तो ठीक है, कोई नहीं था ना। जाओ सब अपना अपना काम करो। सास वहां से चली जाती है, लेकिन देवरानी और जेठानी की लड़ाई खत्म नहीं होती। आज तो आप सासू माँ से बच गई, वरना चने की जगह आपकी चटनी बन जाती। हाँ हाँ, अच्छा हुआ कि चली गई, वरना जब उन्हें पता चलता कि रसोड़े में तुम थी तो तुम्हें तुम्हारे मायके भगा देती। और तुम तो मायके वालों से भी लड़ लेती और वो तुम्हें फिर कहीं और भगा देते। दीदी, घर वालों पे मत जाओ। अरे मैं तुम्हारे घर वालों पे नहीं जाती, लेकिन तुम अगर अपने घर वालों पर जाती ना तो शायद थोड़ी अकल तो आ ही जाती। पता नहीं किस पर गई हो तुम। रात को सब टीवी देख रहे होते हैं। वहां दोनों बहुएं और बेटे बैठे हुए होते हैं। सास फिर से बात निकालती है। कल रात मेरी साड़ी पे जूस गिरा और मैं नहाने चली गई। जब किचन में गई तो देखा कुकर में से किसी ने चने निकाल दिए और फिर से कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया था? रसोड़े में कौन था? बड़ा बेटा जवाब देने वाला होता है, तभी छोटी बहू बोलती है। माँ जी, मैंने सुबह ही तो बताया था कि मैं नहीं थी, जेठानी जी होंगी। अरे इतना झूठ मत बोलो देवरानी जी, जुबान शर्म के मारे मुंह से गिर जाएगी इतना झूठ बोल बोल के। आप तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुटुंब से हो ना, कभी झूठ बोलती ही नहीं। अरे लोग अदालत में गीता की जगह आप ही की तो कसम खाते हैं। मैं सुनीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अरे तुम भाभी का नाम क्यों ले रही हो? लड़ क्यों रही हो उनसे? मतलब हो क्या रहा है? अचानक घर में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों शुरू हो गया? मैं बताती हूँ, पर पहले बताओ कल रात रसोड़े में कौन था? मैं था माँ, और मैंने ही चने कुकर से निकाल के गैस बंद कर दिया था और कुकर में आलू डाल दिए थे सुबह उबालने के लिए, क्योंकि कुकर का ढक्कन ठीक से लगता नहीं है ना किसी से, तो मैंने ही लगा दिया था रात को। वही तो बेटा, सुबह से पूछ रही हूँ रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। अच्छा किया कि चने निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चने से एलर्जी होती है ऐसा बताया है। शाबाश बेटा, अब मैं तेरे लिए कोई बढ़िया सा उपहार ले आऊंगी। दोनों बहुएं सास की बात सुन के शर्म से पानी पानी हो गई। उन्हें लग रहा था कि सास उनको चने निकालने के लिए डांटने वाली है, लेकिन यहाँ तो उपहार ही मिल गया। और इस तरह पता चला कि रसोड़े में बड़ा बेटा था।